अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्रीमी झींगे की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मुनफरिद, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल यूनिक स्टाइल से है क्रीमी ये रेसिपी है झींगे बिरयानी की। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं बना रही हूँ तकरीबन 1 किलो चावल की ना। तो इसके लिए 2 अदद प्याज जो है वो मैंने फ्राई करने, 1 कप ऑयल के अंदर 2 अदद प्याज है जो बारीक कटी हुई, पहले हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये देखें प्याज तकरीबन फ्राई हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसा ना हो ना निकालते निकालते भी थोड़ी सी डार्क होती है, फिर बहुत डार्क ना हो जाए। प्याज मैंने निकाल ली है इसके अंदर से, ऑयल में से। अब मैं इसके अंदर झींगे डाल दूँगी। तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो से डाल दूँगी। बिल्कुल फ्रेश झींगे हैं, ये फ्रोज़न नहीं है। किसी रह दिन मैं आपको इसको धोने का तरीका भी बताऊंगी। अक्सर लोग इसको धोने से मतलब वो हो जाते हैं कि उनको नहीं आता, घबराते तो वो फ्रोज़न ले लेते। अच्छा, इसको तेज़ आंच पे हमने फ्राई करना है और 2 टेबल स्पून से ज़्यादा भर के इसके अंदर हमने लहसुन अदरक डालना है। और इसी दौरान मैं इसके अंदर 2 अदद प्याज डाल दूँ कच्ची। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और 2 अदद प्याज मोटी मोटी कटी हुई, ये मैं लहसुन के साथ डाल के झींगों को फ्राई कर लूँगी खूब अच्छी तरह। अब हम इस दौरान अभी इसमें चम्मच बस इसको इतना चलाएंगे कि बस इसकी प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक्कन ढक के रख देंगे। अच्छा, एक तरफ देखें वो झींगे और प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक में। मैं आपको इसके मसाले बता दूँ क्या है, क्योंकि क्रीमी बिरयानी है झींगे की, तो इसके मसाले थोड़े से डिफरेंट हैं। देखें, इसके लिए सौंफ लेंगी आप, 1 टेबल स्पून के करीब आप सौंफ ले लें, क्योंकि ये 1 किलो बिरयानी की मेजरमेंट बता रही हूँ, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी बनेगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून तमाम साबुत मिक्स गरम मसाला आपने, तेज़ पत्ता, बादियान के फूल, ये देखें बड़ी दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सब आपने देखें, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, लौंगें और ये क्या कहते हैं छोटी इलायचियाँ 4 से 5 अदद, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया है, कुटी हुई सौंफ है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। मिक्स गरम मसाला तमाम इसमें जितनी तादाद में मैं डाल रही हूँ ऐसी डालिएगा, बहुत अच्छा जायकेदार बनेगा। बादियान के फूल 3 अदद ले लिए, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंगें, काली मिर्चें। उसके बाद कड़ी पत्ता ले लिया आपने और हल्दी है 1/2 टी स्पून, हल्दी इसमें कम डलेगी। पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून, मिर्चें हस्बे जायका। और एक तरफ ये दही है और क्रीम है, इसे मैंने मिक्स करके खूब अच्छे से यहाँ फेंट के रख लिया है दही और क्रीम को। ये किस स्टेज पर डलेगा ये मैं आपको अभी लास्ट में बताती हूँ। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि हमने अब करना क्या है। ये देखें, ये तकरीबन जो है प्याज सॉफ्ट हो गई है झींगे के साथ जो है ना। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले जो भी मैंने आपको बताए हैं, गरम मसाले, साबुत मसाले, ये सब इसमें डाल दूँगी। कड़ी पत्ता इसमें डाल देंगे, पिसे हुए मसाले, हल्दी, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च। हल्दी इसमें थोड़ी कम जाएगी। और किसी भी ब्रांड का आप जो है ये बिरयानी मसाला जो होता है मिक्स 2 टेबल स्पून वो भी डाल दें, किसी भी ब्रांड का ले लें। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, एक खुशबू के लिए, एक अच्छे जायके के लिए 2 टेबल स्पून के करीब आप वो भी इसमें ऐड कर दें। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे इसके अंदर मैं जो हूँ आलू भी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसी दौरान मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। आलू झींगे की बिरयानी में नॉर्मली लोग डालते नहीं हैं, पर यह है कि मैं अपने बच्चों की वजह से हर चीज़ में मुझे आलू यूज़ करना पड़ता है। मेरे बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। अब हम इसे कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये देखें खूब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। थोड़ी सी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है ताकि इसके अपने मसाले का एक फ्लेवर रहे। आलू भी खूब अच्छी तरह गल गए हैं। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर आलू बुखारे और इमली, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये डाल दूँगी।
और चूल्हा बंद कर दिया है मैंने खूब अच्छी तरह धो के। बहुत सारा इसके अंदर अब हम डालेंगे पुदीना। और फिर इसके अंदर अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखें कसूरी मेथी, ये इसके अंदर ज़्यादा जाएगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम चावलों में तेल लगाएंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब हम इसकी मसाले की मिक्सिंग करके खूब अच्छे से बहुत मज़ेदार एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ क्रीमी झींगे की बिरयानी बनके तैयार होती है, जो आप नॉर्मली आम खाते हैं उससे हटके, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना, ये वो स्टाइल है। तो चलिए अब हम इसकी आपको तेल लगाना बताते हैं किस तरह लगानी है। अच्छा, ये देखें चावल बॉईल कर लिए मैंने, एक कनी इसके अंदर रखी है। चावल खूब अच्छे से बॉईल हो गया है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास क्रीम और दही है। क्रीम और दही को मैंने खूब अच्छी तरह फेंट लिया है, ठीक है। इसके बाद जायफल जवित्री का पाउडर है, ये देखें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर जायफल जवित्री पाउडर डालूँगी क्रीम के अंदर, और इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम चावल लेंगे। तकरीबन आधे चावल जो है, मैं अभी इसी देगची में मैंने चावल बॉईल किए थे, तो इसी में जो है मैं लेयर लगा रही हूँ। हाफ़ चावल जो है वो मैंने देगची में डाल दिए हैं। उसके बाद अभी जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है, तमाम मसाला जो है इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पूरा रख देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आलू हमारे सेंटर में आए, क्योंकि जिस वक्त हम चलाते हैं मिक्स करते हैं तो आलू जो है टूट जाते हैं। ये देखें तमाम मसाला मैं इस तरह इसमें एक ही लेयर में डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद जो बाकी हमारे पास चावल है वो भी हम इसके ऊपर से ही डालेंगे। अच्छा, आप लेयर की एक चीज़ चेक करें, मैं तमाम जो लेयर जो है सेंटर में लगा रही हूँ। मैं इसको अंदर अभी एक समझ लें प्लेट सा बना रहे हैं हम इसका ना, साइडों में नहीं फैला रहे इसको। उसके बाद फ्राई की हुई जो हमारे पास प्याज है वो आप इसके ऊपर से डालें, चारों तरफ फैला के। हरी मिर्चें जो हैं हस्बे ज़ायका जितना पसंद करती हैं वो डाल दें। जर्दे का कलर है, ये मैं ड्राई ऐसी डाल रही हूँ। जर्दे का कलर आप देखिएगा, कोई मैंने इसमें पानी और मतलब दूध कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको ऐसी सूखा फैला के मैं इसमें ये डाल दूँगी जर्दे का कलर। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दही है, जिसे हमने और क्रीम को और दही को, ये लास्ट में आपने इसको इस तरह करके पूरे में डालना है, गोलाई में। कोई मिक्सिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस। अब हम इसे कवर करके देखिए, आप क्रीम और दही मैंने किस तरह फैला के चावल के ऊपर डाली है। और इसके बाद लास्ट में इसमें मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी खुशबू के लिए। और अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे कवर करके रख देंगे। अच्छे से दम पे रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम इसे मिक्स करके आपको इसका माशाल्लाह फाइनल लुक दिखाते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेशमी झींगा बिरयानी की आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकती हैं चावल का लुक भी, झींगा भी माशाल्लाह सब कितना अच्छे से ये रेडी हुआ है बन के। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इस वक्त मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।